एक बड़ी जानकारी, हिमाचल में ओपीएस खातों में अब पेंशन आनी शुरू हो गई है। बहुत खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे इस पेंशन का। साथ ही आपको बता दें कि रिटायर हुए 2 कर्मचारियों को पेंशन भी मिली है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार वहां पर बहाल की जा चुकी है पुरानी पेंशन। कर्नाटक में जल्द बहाल होने वाली है पुरानी पेंशन, ये जानकारी भी दी गई है। लेकिन हालांकि अभी आंकड़ा बेशक कम हो, लेकिन शुरुआत तो हुई कम से कम, क्योंकि एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश की सरकार पर दबाव है कि आर्थिक चुनौतियों से निपटना है, दूसरी तरफ ये भी दबाव है कि पुरानी पेंशन को बहाल करना है। अब ये सुखद खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। हिमाचल में ओपीएस खातों में पेंशन आई तो रिटायर हुए 2 कर्मचारियों को इसका फायदा भी मिला है। अब ये जरूर प्रचार करेंगे और सरकार की, कांग्रेस की मदद अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि ये प्रचार खुद अब किया जा रहा है एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से। देखिए, सुनिए क्या कहा गया। और साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सत्ता में आते ही कर्मचारियों की पेंशन बहाल की है। और लगातार आपदा के समय जिस तरह से वो प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं, वो सचमुच बहुत ही सराहनीय कार्य है और हर एक कर्मचारी उनके साथ खड़ा है। जिस विषय को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी, मुझे बहुत खुशी के साथ ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में जो है 2 कर्मचारियों की पेंशन जो लगना है वो जारी हो चुकी है, श्री चिंतराम जी और श्री सरदारी लाल जी को। और अगले हफ्ते 15 से 20 और केस जो है इस प्रदेश में पेंशन के और जारी हो जाएंगे। और साथ में मैं इस समय हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, ये तो उन कर्मचारियों के लिए सुखद खबर है जो रिटायर हो रहे हैं और जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब ये भी कह सकते हैं कि एक मौका मिल गया होगा कांग्रेस की मौजूदा जो सरकार हिमाचल प्रदेश में कि हमने जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल कमल, देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली ये एक बड़ा मुद्दा बन गई थी और उस दौरान जो अपनी 10 गारंटियां थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें से पहली गारंटी और प्रमुख गारंटी यही थी कि हम सत्ता में आते ही पहले जो कैबिनेट होगी उसमें पहला फैसला पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का होगा। हालांकि उसको शुरू में बहाल किया गया, पहली कैबिनेट में बहाल किया गया, उसके बाद इसको लेकर कई पेचीदगियां भी चलती रही, लेकिन अंततः हम कह सकते हैं कि ये उन कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है जो रिटायर अभी हाल ही में हुए हैं और इस प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस पुरानी पेंशन बहाली का रहा, उसे गुजरे 8 महीने का वक्त उसमें लगा और अब जाकर उन्हें पुरानी पेंशन यानी रिटायरमेंट के बाद उनको पुरानी पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। और 2 ये कर्मचारी हैं, एक मंडी से है, एक कांगड़ा से है। और इसके अलावा कुछ और कर्मचारी भी जो आने वाले दिनों में रिटायर होंगे, उनको भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा पुरानी पेंशन बहाली का। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन कर्मचारियों को पेंशन लग गई है तो अब जो बाकी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं रही, कोई पेचीदगी नहीं रही। अब ये एक रूटीन प्रोसेस हो गया है। जैसे ही कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसको अगले महीने से पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी डिमांड है कर्मचारियों की, और इसमें राज्य सरकार भी प्रेशर डाल रही है कि जो 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है वो वापस लौटाया जाए। हालांकि आज ऐलान किया गया है जो न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर कि हम 1 अक्टूबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली निकालने वाले हैं। एक तो उन राज्यों के कर्मचारी वहां आएंगे जहां पर पुरानी पेंशन बहाली हुई है, और एक जो बीजेपी शासित राज्य के कर्मचारी हैं वो भी वहां पर आएंगे। उसमें दोनों डिमांड, यानी एक तो जो राज्यों का हिस्सा केंद्र के पास है उसको वापस लाने की मांग करेंगे, और जहां पर पेंशन बहाल नहीं हुई है केंद्रीय स्तर पर अब केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और इसका एक साझा मंच भी तैयार होना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुरानी पेंशन की लड़ाई अब लड़ी जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। और प्रदीप, आपने बताया है कि किस तरीके से अब 2 जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन मिली है, तो एक रास्ता साफ हो गया है। बाकी जो रिटायर होंगे कर्मचारी उनको भी ओपीएस का फायदा मिलेगा।